India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to the Iranian Foreign Minister on Sunday. Jaishankar said he had taken up the matter of the release of the 17 Indian crew members on board the MSC Aries. इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए। ये रिटर्न टू द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी, ये वो फॉर्मूला है जो इंडिया इस्तेमाल करता है। डिप्लोमेसी, इंडिया हर जगह पर डिप्लोमेसी से काम लेता है। इंडिया की कामयाबी का राज ये है कि इंडिया ने जहां पर जंग का लम्हा हो, वो वहां पर जंग के बजाय डिप्लोमेसी यूज करता है। जिसके ऊपर 17 के करीब जो इंडियन नेशनल्स हैं वो उसके स्टाफ हैं, उसको पकड़ लिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। और अब ये आप देखें कि ये एक लंदन बेस्ड कंपनी थी ज़ोडिक मैरीटाइम, एक इजरायली बिलियनियर हैं आयल ऑफर, ही ओन्स बेसिकली दिस। और तो 17 भारतीयों के उस पर होने की खबर की पुष्टि हो चुकी है और इसके साथ ही भारत सरकार जो है उसने जो ईरान सरकार से संपर्क साधा है और इन 17 भारतीयों की जल्द रिहाई को लेकर अनुरोध किया है। के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है और तेल की जो ट्रेड है वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज वन ऑफ देम एंड इंडिया इज न्यूट्रल इन दिस इशू। अगर हमें अभी भी भेजते हैं तो हम तैयार हैं। हमें अपने माँ बाप आजकल की लड़ाई ऐसे थोड़ी है कि घोड़ों पर तलवारें लेके चले जाओ। आजकल तो सब कुछ फिर सब चीज़ें निकलेंगी। आपकी सोच भी नहीं होगी कि जितना आपकी पाकिस्तान की इमाम के पास वेपन है, असला है, बारूद है। कि ये सब जो हो रहा है इसमें पाकिस्तान के लपेट में आ सकता है। जो ईरान है उसने कुछ कंट्रीज को अलार्म कर दिया है, उसने अलर्ट किया और ईरान ने वार्न किया है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कल ही एक खबर निकल के सामने आई थी कि ईरान ने इजराइल के एक कार्गो को अपने कैप्चर में कर लिया है जिसमें 17 भारतीय भी हैं और 100 से ज़्यादा अदर देश के भी लोग। सो दोस्तों 17 भारतीय हैं। तो सबसे पहले जयशंकर साहब ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की कि भाई 17 भारतीयों को आप कब छोड़ रहे हो, क्योंकि भारत और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इजराइल के साथ भी भारत के रिलेशन अच्छे हैं, ईरान के साथ भी। तो ईरान ने कैप्चर किया, भारत ने पूछा भाई हमारे भारतीयों को कब छोड़ रहे हो। तो दोस्तों ईरान ने कहा कि हम जल्द से जल्द अपने सेना के साथ बात कर रहे हैं और अगर सबसे पहले हम किसी को छोड़ेंगे तो आपके 17 भारतीयों को ही छोड़ेंगे। सो दोस्तों आप ये मान के चलिए आज या कल के अंदर हमारे 17 भारतीयों को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत एक बड़ी खबर आई है कि जो हमारे ईरान में जो हमारी एम्बेसी है उसको क्लोज कर दिया गया, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं वो अभी 17 भारतीय से मिलने गए। ठीक है, टेम्पररी जो है हमारी एम्बेसी क्लोज कर दी गई है, सभी की एम्बेसी क्लोज कर दी गई है ईरान के अंदर। ठीक है, हमले के डर से। ठीक है, तो हमारे जो एम्बेसी में जो राजदूत थे हमारे वो मिलने गए 17 भारतीयों से। कभी भी खबर आ सकती है 24 से 48 घंटे में कि हमारे 17 भारतीय ईरान से रिहा कर दिए गए। ईरान किसी और देश के नागरिकों को नहीं छोड़ने वाला है जब तक इस मामले का सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, लेकिन भारत और ईरान के रिलेशन इतने अच्छे हैं कि 24 से 48 घंटे में ईरान जो है भारतीयों को जरूर छोड़ देगा। दोस्तों पाकिस्तान इस पे जला हुआ है कि यार भारत के साथ ईरान इतने दोस्ताना रिश्ते क्यों निभा रहा है, भारत के साथ ईरान इतने बातचीत क्यों कर रहा है, भारत की बातें ईरान क्यों सुन रहा है, पाकिस्तान पे घास नहीं डाल रहा। पाकिस्तान दोस्तों सेलिब्रेट कर रहा है ईरान ने हमले किए, लेकिन पाकिस्तान इनको चेतावनी दे रहा है कि अबे दोगलों, तुमने अगर आतंकवादी हमले या अमेरिका को अपनी जगह अपने देश से हमारे ऊपर हमले करने के लिए जगह दी तो तुम्हें भी ढंग से धोएंगे। ठीक है, तो ईरान ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी। लेकिन जिस तरीके से भारत और ईरान के बीच एक दोस्ताना संबंध रहा है, ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही ये भारतीय चालक दल के जो सदस्य हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। एक और जानकारी आपको बताऊं कि 30 मार्च को ही जब एक ईरानी जहाज को समुद्री लुटेरों ने अगवा किया था। रह गई इंडिया के बाद, इंडियन स्टांस इज आल्सो न्यूट्रल टुवर्ड्स दिस इशू। मुझे नहीं पता व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, मुझे एक आप दिखा दीजिएगा कोई लिंक जिसमें इंडिया ने खुल के या उनके किसी फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया हो कि भाई वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल। इंडिया ने इजराइल का साथ भाई नहीं देना। इंडिया एज ए न्यूट्रल कंट्री, वो कोई उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और ईरान के साथ उनके मिसाली ताल्लुकात है। इतनी सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने ईरान के साथ अपनी ट्रेड को बहाल रखा हुआ है, तो वो उनका एक स्टांस ये लग है, उनका एक मुद्दा ये लग है। आप जिस तरह उन्होंने तो नेल्सन मंडेला वाला एक बयान रखा हुआ है, उस जैसा एक सिनेरियो लो दुनिया को दिखाया। उन्होंने ये बावर कराया है अमेरिका को भी भाई कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके दुश्मन है आप उन्हें हमारा दुश्मन भी कंसीडर करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, इंडिया के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है और तेल की जो ट्रेड है वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि
तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज वन ऑफ देम एंड इंडिया इज न्यूट्रल इन दिस इशू। इंडिया इज ए न्यूट्रल कंट्री एंड वो कोई बेवकूफ़ाना एंड इस तरह का मुल्क नहीं है जो खुलेआम इस तरह की बात में आ जाएगा। उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस तरह के मुद्दे से। वो एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चल रहा है। नो डाउट ही हैज़ ए गुड रिलेशन विद इजराइल, बट इस मुद्दे पर, इस मामले पर वो इजराइल के साथ नहीं खड़ा। सर साथ ही साथ अगर हम देखें, पाकिस्तान ने इस तमाम सिस्टम में क्या हेल्प किया ईरान की, ठीक है, क्या स्टांस लिया उसने? यार अब मुझे इस चीज़ की हकीकत का इल्म नहीं है। पाकिस्तान इस मुद्दे पर न्यूट्रल रह जाए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जेस्चर होगा। बट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि मसला फ़लस्तीन एक ऐसा मसला है जो कि मुस्लिम उम्मा के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। हमारे मुक़द्दस मकामात वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की यकीनन कहीं ना कहीं ईरान के साथ मदद ज़रूर जुड़ी होगी और इजराइल का साथ देना तो बेहद मुश्किल है, हम नहीं तसव्वुर कर पाते हैं। यकीनन पाकिस्तान की समटाइम हमें इस तरह की व्यूअर्स दिखाई देती हैं कि दे वांट टू हैव ए गुड रिलेशन विद इजराइल, बट जो बैतुल मक़दस का या इस तरह का इशू है जिसमें कि दो मुस्लिम ममालिक आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दें, इजराइल एंड जिस तरह ईरान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, तो पाकिस्तान नो डाउट ही विल डेफिनेटली गो टू वर्ड्स ईरान, उसकी सपोर्ट ईरान की तरफ रहेगी। बट अभी जो मैं फॉरेन अफेयर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनके हवाले से जो न्यूज़ सामने आ रही थी, पाकिस्तान ने ईरान को और इजराइल को डी एस्केलेशन का मशवरा दिया है और उनको सब्र तहम्मुल करने का मौका दिया। और मुशाहिद हुसैन सैयद को देख लें, ही इज़ ए वेल नोन एक्सपर्ट जिसकी मिडल ईस्ट पर एक गहरी नज़र है। ना सिर्फ मुशाहिद हुसैन सैयद, बाकी पाकिस्तान का हर थिंक टैंक ये बात पाकिस्तान से कर रहा है कि वो ईरान के साथ इस वक्त खड़ा हो और यकीनन अंदरूने खाना पाकिस्तान की तमाम तर हमदर्दियाँ और सपोर्ट ईरान के साथ ही हैं। इसराइल के साथ तो तसव्वुर नहीं हो सकता कि पाकिस्तान किसी किस्म की मदद या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करे। देखिए एटॉमिक पावर जो है, एटॉमिक बम है ना, वो चलाने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। अब जरूरत बाकी कंट्रीज तो चलाती हैं। देखिए उनका जो है एक निज़ाम है गवर्नमेंट का, हमारा निज़ाम नहीं है, ये चला नहीं सकते। असल में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है वो कैसे है। वो एक भी कोई ना कोई हरकत जो लेके आए उनके बगैर करती है, वो उनकी गवर्नमेंट चली जाती है। ऐसा काम करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए होती है जो डिसीजन ले सकती हो, जो जैसे इंडिया में है। जैसे इंडिया में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा 70 साल की तरीक में। पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉ? पीएम भी तो नहीं बदले। तो बस यही तो बात है, जब तक आप अपनी कौम को डिवाइड करेंगे वो कभी भी मुतहदा नहीं हो सकती। चोरों को, लुटेरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे तो उनके ऊपर कहाँ पे हिम्मत होगी कि वो किसी जंग में अपना हिस्सा ले सके। वो तो अपना पेट भरने के लिए ही है, पेट भर के चले जाएंगे। पब्लिक जलील हो रही है, आगे भी होती है, आगे और भी होती रहेगी। ना यहाँ पर उर्दन का तस्करा करना चाहेंगे। जिस तरह आपने मुस्लिम ममालिक की बात की, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम ममालिक उन्होंने दोनों ममालिक को डी एस्केलेशन की तरफ जाने का मशवरा दिया है, लेकिन उर्दन ने एक गैर जिम्मेदाराना और आई डोंट थिंक सो के कोई अच्छा कदम उठाया मुस्लिम उम्मा में कि बीइंग ए मुस्लिम मुल्क उसको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। कि सुनने में आया है कि उर्दन ने कुछ जो ईरानी ड्रोन्स हैं उनको गिराने में अपना किरदार अदा किया है। तो ईरान ने भी ना सिर्फ उर्दन को बल्कि तमाम वो ममालिक जो कि इस हवाले से अगर इसराइल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ईरान ने सख्ती से उनको वार्न किया है कि दे शुड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंस। तो हर एक के लिए उन्होंने एक महाज खोल रखा है जो कि इसराइल का साथ देगा। बट जो मुस्लिम ममालिक हैं, अव्वल तो मैं उनसे ये ख्वाहिश रखता हूँ कि उम्मीद रखता हूँ कि वो इस अजीम मुद्दे पे ना सिर्फ ईरान का साथ देंगे बल्कि उसकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप इतना खौफ खाते हैं, इतना आप पे लर्जा तारी है इसराइल जैसे मुल्क का और अमेरिका का आप पे इतना दबाव है कि आप ये महसूस करते हैं कि अगर आपने ईरान का साथ दे दिया तो आप पर कोई मुसीबत तारी हो जाएगी या आपके लिए मसाइल शुरू हो जाएंगे, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप ईरान की मदद कर सकते हैं तो वी अप्रिशिएट यू। लेकिन अगर आप इस कैपेसिटी में नहीं है कि आप ईरान की किसी किस्म की मदद कर सकें तो एटलीस्ट खुदारा मदद ना करें, हमें कोई अफसोस नहीं है। न्यूट्रल रहिए इस पर, यह भी हमारे लिए बहुत है। थैंक यू सर। रखने में, लेकिन इसमें आप बात याद रखिएगा कि ये सब जो हो रहा है इसमें पाकिस्तान के लपेट में आ सकता है। जो ईरान है उसने कुछ कंट्रीज को अलार्म कर दिया है, उसने अलर्ट किया और ईरान ने वार्न किया है उन मुस्लिम कंट्रीज को जो ईरान के खिलाफ अपनी बेसेस इस्तेमाल करने देगा या ईरान के खिलाफ अपनी एयर स्पेस ओपन करेगा। कि ईरान का जो दुश्मन है इस वक्त, उनमें से कोई भी कंट्री उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करके ईरान पर हमले में शामिल हो या ईरान
के खिलाफ अपनी बेसिस इस्तेमाल करने दें। ईरान ने उन तमाम कंट्रीज को वार्न कर दिया है।